मेरे लॉकर का पासवर्ड रहस्य वो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था। हर शाम को ही वो बाहर से हॉस्टल तक मेरे पीछे पीछे ही आता था। मैंने अपना कीमती सामान और अपनी निजी चीजें मेरे कमरे के बाहर बने हुए लॉकरों में से एक में रखी हुई थी। वहां हॉस्टल के कमरों में रहने वाले लोगों के करीब 50 लॉकर थे। मेरे लॉकर में एक ऐसा रहस्य था जिसके खुलते ही शायद मैं जीवन भर के लिए सलाखों के पीछे होती। मेरे लॉकर में वो पिस्तौल थी जिससे 2 वर्ष पहले मैंने अपने उस पति की हत्या की थी, जिसने मुझे 2 साल तक उसके घर में बंदी बनाकर रखा था और रात दिन मेरे साथ व्यभिचार किया था। अगर वो पिस्तौल किसी के हाथ आ जाती तो मुझे मौत की सजा या आजीवन कारावास हो जाता। मुझे उस पिस्तौल को उतने बड़े शहर की भीड़ भाड़ में कहीं फेंकने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि हर गली, हर नुक्कड़ और हर इमारत में लगभग हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मैंने कई बार उस आदमी को मेरे लॉकर के सामने नंबर मिलाते हुए देखा था, लेकिन हर बार बत्ती जलती थी और लिखा हुआ आता था गलत पासवर्ड। मैं संतुष्ट हो जाती थी और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी। उस रात को जब मैं काम से वापस आई तो देरी हो चुकी थी। वो अंधेरे में ही मोबाइल की रोशनी में मेरे लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं उसको मेरे जन्म का वर्ष 1984 न मालूम हो जाए। तभी मैंने दूर से ही अंधेरे में छुपकर देखा। उसने दबाया 1960, उत्तर आया गलत पासवर्ड। फिर उसने दबाया 1961, 1962, पर तब भी गलत पासवर्ड ही आ रहा था। पर मैं जानती थी कि अब मेरी बर्बादी कुछ ही मिनट दूर थी। मैं अपने हॉस्टल से दूर भागने लगी। उसकी कमर में लटकी हुई पिस्तौल भी मैंने देख ली थी। मैं एक टैक्सी में बैठी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ ही दिनों में मेरी तस्वीरें प्रकाशित हो जाएंगी और मैं पकड़ ली जाऊंगी। जी हाँ, ठीक ऐसा हुआ। मैं ये सब कुछ जेल की कोठरी में बैठी एक जेल के कर्मचारी के फोन पर रिकॉर्ड करके YouTube पर डालने वाली हूँ। मुझे अब इस कोठरी में 14 वर्ष बिताने हैं। मैंने जेल के उस कर्मचारी के साथ फोन प्रयोग करने के बाद एक रात सोने का वादा किया है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था और मैं दुनिया को अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि शायद कोई वकील या हमदर्द मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे और साबित कर दे कि मैंने अपने पति की हत्या आत्मरक्षा में की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।